ममता बनर्जी का बांग्लादेश मॉडल निकला खोखला। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुल गई ममता बनर्जी के झूठे दावों की पोल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बांग्लादेश में चुनावों के दौरान हिंदुओं को डराया गया। किरण रिजिजू और अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर जोरदार वार। वो 3 बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री कैसे बना, पहले पूछ लो उसको। जो मुख्यमंत्री संविधान नहीं मानते हैं, गणतंत्र नहीं मानते हैं, बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन को बढ़ावा देते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं और देश का इलेक्शन कमीशन को तुगलक बोलते हैं, तुगलकी बोलते हैं। ममता बनर्जी ने देश के चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेशी चुनावों की जमकर तारीफ की है, लेकिन अब उनका यही दावा उनके लिए बैकफायर कर गया है। दरअसल इंटेलिजेंस सोर्सेस ने फैक्ट चेक में यह बड़ा खुलासा किया है कि जिस चुनाव को ममता बनर्जी शांतिपूर्ण बता रही है, वहां अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं को सुनियोजित साजिश के तहत डराया गया और आबादी के मुकाबले आधा प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना करने के लिए बांग्लादेश के चुनावों को सहारा बना लिया। ये तक कह डाला कि वहां का चुनाव देख लीजिए, लेकिन अब उनका ये बांग्लादेश मॉडल उन्हीं पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय इंटेलिजेंस सोर्सेस ने ममता बनर्जी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास पड़ोसी देश बांग्लादेश के चुनावों का पूरा और सटीक डेटा नहीं है। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सबको लगा था कि हिंसा होगी, लेकिन सब कुछ शांति से हो गया। वहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद यहाँ का चुनाव आयोग थ्रेट कल्चर के साथ लोकतंत्र को बुलडोज करेगा, लेकिन इंटेलिजेंस की आंतरिक असेसमेंट रिपोर्ट कुछ और ही डरावनी कहानी बयां कर रही है, जहां पर ममता बनर्जी का ये बड़ा दावा जो है उन्हीं पर बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके की गई हिंसा और डराने धमकाने का सिलसिला 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा था। खास तौर से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों में ये ज्यादा देखा गया है। अधिकारियों ने इसे एक डेलिब्रेट बुकलेट यानी कि सुनियोजित साजिश करार दिया है, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों के खिलाफ भावनाएं भड़काना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना था। बागेरहाट और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा का बहाना बना करके अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। कई लोगों को नाम वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। साफ था कि सरकार के इशारे पर लोगों को चुनाव में भाग लेने से रोका गया। आंकड़ों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अधिकांश 80 हिंदू उम्मीदवार उन छोटी वामपंथी पार्टियों से थे जिनका वोट शेयर ना के बराबर है। नतीजों की बात करें तो केवल 2 में से 3 हिंदू उम्मीदवार ही जीत सके और वही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के टिकट पर चुनाव लड़े थे। किसी भी मुख्यधारा की बड़ी पार्टी ने अल्पसंख्यकों को उनके अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अगर कुल मिलाकर के बात करें तो ममता बनर्जी जो दावे कर रही हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं कि कैसे बांग्लादेश में चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले 1 सालों से हिंसा हो रही है, जहां पर खास तौर से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और चुनावों के दौरान भी यही प्रतिक्रिया देखने को मिली, जब अल्पसंख्यकों को वहां पर उम्मीदवारी और प्रतिनिधित्व का मौका तक नहीं दिया गया। वहां पर बकायदा एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को डराया धमकाया गया, खास तौर से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को, जिसकी वजह से वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए और कई लोगों ने तो अपने नाम तक वापस ले लिए चुनावों से। और इन्हीं चुनावों को लेकर के ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि कैसे बांग्लादेश में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और ममता बनर्जी के इस बयान के बाद कि भारत को बांग्लादेश के चुनावों से सीख लेनी चाहिए, इसको लेकर के बीजेपी ने उन पर जोरदार तरीके से तीखा हमला बोला। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी जोरदार हमला बोला, जहां पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को तुगलकी बताया। सुनिए क्या कुछ किरण रिजिजू ने कहा।
क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा है सर कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, तुगलकी कमीशन है। वो 3 बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री कैसे बना, पहले पूछ लो उसको। इसके अलावा बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से वार करते हुए क्या कुछ कहा, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट का विषय है और ईडी का विषय है। हम लोग चाहते हैं आम पब्लिक, हम लोग चाहते हैं जनता जनार्दन, हम लोग चाहते हैं स्पेशली बंगाल के लोग, हम लोग चाहते हैं जी जो मुख्यमंत्री संविधान नहीं मानते हैं, गणतंत्र नहीं मानते हैं, बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन को बढ़ावा देते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं और देश का इलेक्शन कमीशन को तुगलक बोलते हैं, तुगलकी बोलते हैं। इस तरह का मुख्यमंत्री जो ऑफिशियल ईडी का रेड में घुसकर विभ्रांत करके बोलना चाह रहे कि हमारा पार्टी का पेपर्स ईडी ने चोरी कर रहा था, हम करने नहीं दिया, बट एक्चुअल रियलिटी इज डिफरेंट। आज प्रतीक जैन जो आईपैक का मालिक है, आज प्रतीक जैन अनूप माझी के साथ मिलके जो 20 करोड़ रुपया का घोटाला हवाला से गोवा इलेक्शन टीएमसी का मदद किया, ये पैसा भेजकर, इसके लिए ईडी आया था। और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद में रहते हुए वहां घुसकर आज डॉक्यूमेंट्स चोरी करके, सीडी चोरी करके, फोन चोरी करके चले गए। आम पब्लिक यही चाहते हैं कि उनको इतना शास्ति दिया जाए या इस तरह का शास्ति दिया जाए कि कोई भी हो, कोई भी पोजीशन में हो, वो भारत का संविधान और गणतंत्र और नियम बीएनएस को अगर अपमान करे और समझे कि हम मुख्यमंत्री है, वो क्या हम संविधान के ऊपर है, उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए ताकि ये आगामी जनरेशन के लिए एक मैसेज जाए। इसके अलावा बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा का बयान भी आया, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के इस बयान की घोर आलोचना की है। सुनिए क्या कुछ दिनेश शर्मा का कहना है। ममता जी को यह समझना चाहिए कि चुनाव एक संवैधानिक, एक निष्पक्ष, पारदर्शी संस्था है जिसको संविधान के अनुसार गठित किया गया है। तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये ममता जी का पश्चिम बंगाल की सरकार के मुलाजिम ऑफिसर नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र प्रदाय संस्था है और उसमें ममता जी की जो बाबरी सोच वाली मस्जिद बनाने वाली नीतियां हैं वो चुनाव आयोग में थोड़ी चलेंगी। चुनाव आयोग तो संविधान के अनुसार चलेगा, उनकी बाबरी सोच या उनकी बांग्लादेशी सोच के आधार पर थोड़ी चलेगा। वो जो भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है उसे सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। और अगर वो नहीं चाहती, कि वो चाहती है अगर कि भारतीय के बजाय, भारतीय मतदाता के बजाय बांग्लादेशी मतदाताओं को यहाँ सूची में नाम लिखा जाए, तो वो सपना उनका पूरा नहीं होगा। क्योंकि चुनाव आयोग तो भारत का है ना, वो म्यांमार के और बांग्लादेश के लोगों को अगर मतदाता बनाना चाहती हैं तो उनका ये सपना नहीं पूरा होगा। वो अपने विधायक के द्वारा नाटक करके उसको निकाल के और बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहती हैं और वो सोच को वो चुनाव आयोग पर भी डालना चाहती है, तो नहीं होगा ना। चुनाव आयोग एक विश्वसनीय और पारदर्शी संस्था है जो किसी राजनीतिक दल के हित या अहित के नहीं सोचती, वो राष्ट्र हित में एक पारदर्शी व्यवस्था के बारे में सोचती है। वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने भी अपनी चुनावी प्रक्रियाओं का बचाव करते हुए कड़ा रुख अपनाया। इंटेलिजेंस सोर्सेस का मानना है कि इस तरीके की चुनिंदा तुलनाएं बांग्लादेश की जमीनी हकीकत, अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व और उनके खिलाफ हो रही डराने धमकाने की घटनाओं को नजरअंदाज करती है। जहां बांग्लादेश से आए दिन ये खबरें सामने आती है कि कैसे वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रियाओं की जम करके तारीफ करती हैं और अपने ही देश के चुनाव आयोग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन कुल मिलाकर के ममता बनर्जी का ये पूरा का पूरा जो प्लान था, पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, वो धरी की धरी रह गई और इंटेलिजेंस सोर्सेस ने उनकी पोल खोल दी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।